नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारी खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 नवंबर 2023 को बैतूल, मध्य प्रदेश में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले हमसे ये कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे, करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पीकर के बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिखाते हैं ना? करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हर वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? और सीने के चोट पर, डंके की चोट पर करते हैं कि नहीं करते हैं? कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। ये भाजपा सरकारी है जो देश भर में
आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। ये क्षेत्र सरदार गंजन सिंह कोरको और सरदार विष्णु सिंह गौंड की भूमि है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भाजपा सबसे आगे बढ़कर काम करती है। मेरे गरीब भाई बहनों की चिंता को समझते हुए हमने मुफ्त राशन की योजना लागू की। आपको याद होगा, कोरोना के समय कितनी भयंकर स्थिति थी, मौत मंडरा रहा था, दुनिया भर से मौत की खबरें आती थी। परिवार में भी डर रहता था कि अगर बेटा बीमार है तो मां उसकी मदद नहीं कर सकती थी, मां बीमार है तो बेटा उसकी मदद नहीं करती थी। ऐसा संकट पूरी दुनिया ने झेला, हम भी उन मुसीबतों को झेलते थे। घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा बन गया था। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी चैन से बैठ नहीं सकता है। मेरे देशवासियों को मैं उनके नसीब पे छोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, समझ दी, उस काम को करने में मैं अपनी पूरी शक्ति खपा देता हूं। और तब जाकर के मैंने निर्णय किया था, कुछ भी हो जाए, किसी के भी घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब के संतान भूखे सोने नहीं चाहिए, किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए, मुफ्त राशन पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आज भी चालू है मुफ्त राशन, आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। लेकिन मोदी ने तय किया है कि दिसंबर तक भले पूरी होती होगी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा निश्चय है, इस मुफ्त राशन की योजना को 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मुझे बताइए, हमारे घर के पास कोई गरीब आ जाए, पड़ोस में कोई गरीब हो, हम उसको रोटी खिलाएं,
तो संतोष होता है कि नहीं होता है? किसी गरीब को कुछ दें तो संतोष होता है कि नहीं होता है? माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ऐसा सेवा का काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? मुझे बताइए, मोदी 2 साल से ये पुण्य का काम कर रहा है और अब आगे 5 साल के लिए भी ये पुण्य का काम जारी रहेगा। मुझे बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जल्दी जोर से बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी को बिठाया और इसलिए पुण्य का काम हुआ और इसलिए ये पुण्य के सच्चे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपने किया है, मोदी तो निमित्त है। आप मुझे बताइए, गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में भी शौचालय हो, घर में गैस की सुविधा हो, बिजली भी आती हो, पानी का नल हो और नल में जल हो, कौन परिवार होगा जो ये नहीं चाहता होगा? हर कोई ये चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? और क्या मोदी के आने के बाद ही लोगों के मन में इच्छा जगी क्या? पहले भी चाहता था कि नहीं चाहता था? चाहता था कि नहीं चाहता था? लेकिन पहले वाले सोए पड़े थे। ये गरीब की मां का बेटा जो गरीब की जिंदगी जी करके आया था, वो उसने तय किया गरीब की आवश्यकताएं क्या होती है, उसको मैं पूरा करूंगा और मैं कर रहा हूं। गरीब की सेवा का एक काम मोदी पूरे समर्पण भाव से कर रहा है। आज भाजपा सरकार आपका हक समझकर ये सुविधाएं दे रही है। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश को भरोसा होता है कि मोदी की गारंटी, यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मध्य प्रदेश भाजपा ने हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। मैं मध्य प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के लोगों का विकास पत्र है। हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, हर आदिवासी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्के आवास, धान और गेहूं, किसानों के एमएसपी के लिए भी एमपी भाजपा की गारंटी की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है।